हाय स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने एक्सपेक्टेशन निकालनी सीखी थी, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, और इसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। साथ ही साथ हमने एक क्वेश्चन में वेरिएंस भी निकाल ली थी। एक क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस दोनों हमने निकाल ली थी। वेरिएंस का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला है, इसको हम लिखते हैं पहले तो वी ऑफ एक्स से, कि अगर किसी एक्स रैंडम वेरिएबल की वेरिएंस निकालनी है तो उसको हम डिनोट करेंगे वी ऑफ एक्स से। और वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने बताया था हमने, और इस पे एक प्रॉब्लम भी पिछली वीडियो में किया था। वेरिएंस से ही निकल के आया कोवेरिएंस। वेरिएंस और कोवेरिएंस में ये फ़र्क है कि कोवेरिएंस दो रैंडम वेरिएबल के लिए निकाली जाती है, जैसे एक्स और वाई। ये सिर्फ एक्स के लिए थी वेरिएंस। कोवेरिएंस में कुछ नहीं है, एक्स की जगह एक्स और वाई हो जाएगा। कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स वाई हो गया, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। बस यही आपको दो रिजल्ट याद रखने हैं, ये आप नोट कर लो। कोवेरिएंस और वेरिएंस के बाद है मूवमेंट्स। आपको मूवमेंट्स में बेसिकली पढ़ना है मूवमेंट्स जनरेटिंग फंक्शंस। लेकिन मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए मूवमेंट्स क्या होते हैं। तो मूवमेंट की डेफिनेशन है, मूवमेंट इज़ अ स्पेसिफिक क्वांटिटिव मेजर ऑफ द शेप ऑफ फंक्शन। मतलब जैसे कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आप पढ़ोगे भी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की आगे टाइप्स, उसको अगर आपको एक तरीके से मेज़र करना है, उसकी क्वालिटीज़ चेक करनी है, तो एक तरीके की मूवमेंट से हम चेक कर सकते हैं वो कैसा है। मूवमेंट उसकी स्पेसिफिकेशंस आपको बताएगा। जीरोथ मूवमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज टोटल प्रोबेबिलिटी। The first movement is mean, the second central movement is variance, the third standardized movement is skewness, and the fourth standardized movement is kurtosis. अभी तक आप लोगों ने टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना सीख लिया था, और मीन तो आप सबको पता ही है। जिनको नहीं पता उनको आगे वीडियोस में क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आप बस ऑर्डर में वीडियोस देखते रहो, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। वेरिएंस निकालना हमने अभी पिछली वीडियो में सीखा है, और वेरिएंस की जगह कोवेरिएंस भी सीख लिया है। स्क्यूनेस और कुर्टोसिस पे आगे हम वीडियोस बनाएंगे जब हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अलग टाइप्स पढ़ेंगे। तो अभी आपको बस ये पता होना चाहिए कि मूवमेंट एक तरीके से चार चीज़ों से बना है, मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस। और अगर जीरोथ मूवमेंट है तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी के इक्वल है। ये बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम कंटिन्यू करते हैं मूवमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन से। ये आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मूवमेंट्स जो आपने अभी पढ़ा उसी से निकल के आया है। मूवमेंट्स क्या है ये तो आप ऑलरेडी जान ही चुके हो। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या है? ऐसा फंक्शन जो मूवमेंट जनरेट करे। इसको हम डिनोट करते हैं m0t। जीरो का यहाँ मतलब है कि अबाउट ओरिजिन मूवमेंट जनरेट हो रहा है, अबाउट ओरिजिन। अगर किसी और पॉइंट के अबाउट होता, फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट ए है उसके अबाउट होता, तो हम इसको लिख देते m ऑफ ए टी, इस तरीके से लिख देते। तो m ऑफ 0t अबाउट ओरिजिन जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है वो इक्वल होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx। x यहाँ पे एक है हमारा रैंडम वेरिएबल, और ये जो स्मॉल t है ये यही है, ये जो आपने इनपुट किया, ये स्मॉल t इनपुट जो किया। और एक्सपेक्टेशन क्या होता है ये तो आप निकालना ऑलरेडी सीख ही चुके हो पिछली वीडियोस में। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, जैसे मूवमेंट आपको निकालना है x प्लस वाई ऑफ t। जीरो की जगह हमने डाल दिया x प्लस वाई। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे x एंड y इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। x एंड y क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो m ऑफ एक्स टी, कैपिटल एक्स ही है यही वाला x, इंटू m ऑफ वाई टी। ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया, ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया आपका। इसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर, इसको हम डिनोट कर लेते हैं म्यू आर डैश से, इस तरीके से। ये स्टैंडर्ड बस एक हमने डिनोट किया। ये क्यों किया आप लोगों को आगे जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉर्मल का, पॉइजन्स का, और भी जो भी हम करेंगे अभी प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड। अभी तक तो हमने सिर्फ थ्योरी ही पढ़ी है, तो अब हम लोग देखेंगे ये हमने क्यों किया। और ये जो आपका है यू आर डैश, इसको आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, डेरिवेटिव rth डेरिवेटिव ऑफ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, इस तरीके से। rth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, मूवमेंट ऑफ अबाउट ओरिजिन का, ये आपका है यू आर डैश। ये आप लोगों को याद रखनी है, ये चार चीज़ें। नीचे जो कुत्ता भौंक रहा है उसमें मेरा कोई योगदान है नहीं वैसे।
ये आप लोगों को बस 4 चीज़ें याद रखनी है, आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में। इसके बाद हम आगे देखते हैं।